Hello, this is Dr. Shatabdi, writer and researcher. Today, we are going to say something regarding a very interesting topic. क्या आपने कभी किसी से ये कहा है कि मैं हूँ, तुम मुझे अपनी बातें बता सकते हो, मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, और तुम ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। मैं किसी हड़बड़ी में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन रश। और अगर तुम समय चाहती हो, इफ़ यू वांट टाइम, मैं हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग। ये सब बातें बहुत सुनने में बहुत ही कॉमन होती है, पर दीज आर द थिंग्स विच एक्चुअली टचेस योर हार्ट जब आपको कोई ये सब बताता है। दैट इज़ राइट, आप सही सोचे। द गैस इज टूडेज टॉपिक इज हार्ट ब्रेक, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक and a very genuine problem of today's world specifically. Heartbreak, if anyone asks you, what is it? Then you will say, it's simply you are dumped by someone, or you heard a very bad news, or you have missed your loved one. But in simple word, or we can say only one word, it is simply the overwhelming distress. Heart attack is a kind of mourning. You mourn, आप दुखी रहते हैं, and it feels like somebody has pumped a giant hole inside you, or there is no repair, no hope left. During heartbreak, we sometimes prepare ourselves as if we are crying, we scream, we get lonely, we get depressed, and what we opt for? फिर आप क्या करते हैं? आप अकेले रहना चाहते हैं, रो रहे हैं, आप खुश नहीं हैं, आप डिप्रेशन में चले गए हैं, फिर आप क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ अस वी ऑप्ट फॉर नेटफ्लिक्स, whatever the subscription is paying us, we will see all the net documentaries. Whatever the documentaries are there in the Netflix, we will see all. But still, there we can't handle our heartbreak. Then we will listen sad music on the YouTube and see, and some of us will beach our karma कि मैंने कौन सा बुरा काम किया कि मुझे ऐसा सिला मिला, मैंने कौन सा गलत किया जो उसने मेरे साथ ऐसा किया। क्या आपको लगता नहीं कि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल? हम सब चाहते हैं कि ऐसा ऐसा जगह हो, ऐसा एक सराउंडिंग हो, एनवायरनमेंट हो जो हमारे लिए बेस्ट हो। हम हमेशा टेंशन, प्रेशर, निगेटिविटी, इन सब से दूर रहना चाहते हैं। बट रियली पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। ये एक सिंपली इम्पॉसिबल थिंग है. इट इज़ सिंपली अ मिरेज, नथिंग एल्स. Negativity, tension, pressure, chaos, fighting, jealousy, these are all part of life and we have to accept it. लेकिन within this thing, इन सब के बीच आप अपने दिल को किस तरह संभालेंगे? क्या आपका दिल इम्पोर्टेंट नहीं है? आपके लिए है इम्पोर्टेंट. क्या आप बता सकते हैं कि अगर ड्यूरिंग हार्ट ब्रेक कैसा लगता है? क्या आपको पता है कि ड्यूरिंग हार्ट ब्रेक आपके बॉडी कैसा रिएक्ट करता है? बॉडी रिपेल्स. Let me tell you one more interesting thing. Heartbreak as a syndrome was first introduced in 1990 at Japan. According to Japan, during heartbreak,
body goes through physical hurt. Whenever we get hurt physically, जब भी हम लोगों को physically शारीरिक भाव से कोई चोट लगता है, we always feel the pain. The portion in our brain which is actually there to make you feel कि हाँ तुम्हें चोट लगी है, that is the actual portion also get lighter जब आप फिजिकली नहीं बल्कि आप मेंटली या फिर आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है, एंड हमें उसी तरह का पेन अनुभव होता है, उसी तरह के दर्द को हम एहसास करते हैं. इवन ड्यूरिंग हार्ट ब्रेक यू गोज थ्रू विड्रॉल सिंड्रोम. क्या आपने किसी एक ऐसे इंसान को देखा है जो पहले ड्रग लेता था एंड देन ही बिकेम अ ड्रग एडिक्ट, और जब वो छोड़ने जाता है ड्रग को तो उसे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, ही गेट्स मैड, वो पागल हो जाता है, वो ढूंढता है उस ड्रग को कि नहीं मुझे अभी चाहिए. इट इज़ सिंपली लाइक दिस. आप भी ड्यूरिंग हार्ट ब्रेक एक विड्रॉल सिंड्रोम में जाते हैं. आपको लगता है कि अगर हम उस इंसान को, या फिर वो बैड न्यूज़ हो या फिर कोई भी सेंसिटिव न्यूज़ हो, अगर हमने वो नहीं सुना होता या फिर वो इंसान हमें नहीं छोड़ के गया होता तो आज हम इस सिचुएशन में नहीं होते. इसे विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं. क्योंकि ड्यूरिंग आप जब किसी रिलेशन में रहते हो, किसी भी तरह का रिलेशन में, तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो डिफरेंट है. मे बी ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, ये सारे हार्मोन्स आपके ब्रेन से ऑकर होते रहते हैं, आते रहते हैं, एंड यू फील द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस लाइफ. योर थिंकिंग चेंजेस. You start thinking about the future, and then future looks very bright, and suddenly one time it finishes. And this is one of the most dangerous thing about heartbreak. Heartbreak को आप ख़त्म नहीं कर सकते, but yes, you can take care of your heart. Sometimes आपने किसी को देखा होगा कि during heartbreak दो तरह के लोग होते हैं. एक ऑप्ट फॉर बिंज ईटिंग, मतलब जितना खा सके खाते रहते हैं, एंड वन ऑप्ट फॉर ईटिंग नथिंग, वो कुछ नहीं खाते हैं, एंड अल्टीमेटली ओबेसिटी या फिर टू मच वीकनेस, डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न दैट यू हैव ऑप्टेड फॉर. तो आपको दुखी नहीं होना है, आप खुद में यूनिक हो, एंड इसे किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है. मेरा भी हार्ट ब्रेक हुआ है और मैं भी इन सब सिम्टम्स से वाकिफ़ हूँ, बट आई हैव रियली टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. अपने आप को आपको संभालना होगा, कोई नहीं है संभालने के लिए. यू आर द ओनली पर्सन फॉर योर सेल्फ. उस टाइम आप यूट्यूब में इस तरह के दुखी गाने ना सुने, कुछ खुशी से भरा गाने चुने, कुछ ऐसा करें जो आपका अपना स्किल है, आपका अपना जन्म से मिला हुआ विद्या हो, उसे आप काम पे लगाएं. और मैं चाहती हूँ कि वो आप सच में करें, क्योंकि मैंने किया और मुझे अच्छा लगा. आज मैं खुश हूँ, मैं चीज़ों को लिखती हूँ, लोगों को मदद करती हूँ, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट. एंड एट लास्ट आई विल से, अगर रोना आता है तो रोइए, आंसू बहने दें, क्योंकि तभी हमारा फ्यूचर आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं. खुद को अकेला ना करें. आप ऐसे बने कि लोग आपसे मिलने आए. आप अपने आप को सुधार लीजिए, अपने आप के लिए एक अच्छा सा कुछ जीने के वजह ढूंढिए जो आपका खुद का अपना हो, जैसे कि राइटिंग या फिर गाना, गार्डनिंग, कुकिंग, सिलाई बुनाई, स्टिचिंग, कुछ भी आप कर सकती हैं, और सब इस हार्ट ब्रेक से लड़ सकता है.
आपको सुनने में लगता होगा कि हार्ट ब्रेक तो बहुत ही कॉमन सा बात है, ये दो प्रेमिक प्रेमिकाओं के बीच की बात है। बात ऐसी नहीं है। हार्ट ब्रेक सिर्फ उन्हें नहीं होता है। और ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड हार्ट ब्रेक बहुत लोगों को हुआ है। हम सब ने अपने फैमिली मेम्बर्स को, एक ना एक फैमिली मेम्बर्स को हम खो चुके हैं। वी हैव लॉस्ट सम ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स ड्यू टू दिस कोरोना वायरस एंड आवर हार्ट ब्रेक्स टू। Your heart is important to you. Don't pressurize it. Don't get angry. Don't get your anxiety. एंग्जाइटी को अंदर मत रखिए। इट ब्रिंग आउट। बोलिए, रोइए, चिल्लाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन खुद को दोबारा खड़ा करें। एंड बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने बलबूते पे कुछ कर पाते हैं। वेल, दिस इज़ डॉक्टर शताब्दी। आज के लिए इतना ही। मैं चाहूँगी कि आप मुझे इन सब पर बताएं कि सच में हार्ट ब्रेक आपको हुआ है? क्या आप भी हार्ट ब्रेक से कभी गो थ्रू हुए हैं? हाउ यू फील? व्हाट इज़ द एक्चुअल फीलिंग? लोनलीनेस, कम खाना, ज़्यादा खाना, गाने सुनना, दुख भरे, जितने डॉक्यूमेंट्रीज है सब देख लेना, अपने आप को बंदी बना लेना घर पे, अंधेरा अच्छा लगना। क्या चाहते हैं? आपने कैसा कोप अप किया? प्लीज़ सेंड मी योर स्टोरी in the comment section. Thank you.